बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जो ना मौसम की तब्दीली की वजह से काफ़ी जो है वो सेहत में उतार चढ़ाव आ रहा है, तो आप ख़ासकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। और हमेशा जो हम कहते हैं कि जब आप दिन का आगाज़ करते हैं तो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ किया करें, कलाम इलाही से दिन का आगाज़ किया करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, ताकि हमारे काम में, हमारे रिस्क में, रूटीन में बरकत जो है वो होती चली जाए जो कि हम सब चाहते भी हैं कि बरकत हो और खुशियाँ मिलें और हमारी रूह को एक तस्कीन, एक सुकून जो है वो पहुँचे। तो वो तभी मुमकिन होगा जब हम ज़िक्र इलाही से अपने दिन का आगाज़ करेंगे। इसी खूबसूरत बात के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज भी बहुत ही अहम टॉपिक हैं जिनमें हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। इतना खूबसूरत आज का मेरा ड्रेस जो है ये है अफशा मलिक का। इनका सोशल मीडिया पे जाएं और अच्छी सी ड्रेसेस आप सेलेक्ट करके बाय करें, ताकि आपके जो दिन है, जो डेज़ हैं, वो खूबसूरत हो सके। इसी खूबसूरती के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक भी हमारा इंतहाई खूबसूरत है, क्योंकि टॉपिक हमारा आज का जो पहला है वो है ड्रेसेस के हवाले से। और जब हम पहनावे की बात करते हैं, लिबास की बात करते हैं, उसमें चाहे हम ख़वातीन को देखें या मर्द हज़रात, इवन अब तो बच्चे भी, उन्हें भी पता है कि उन्हें किस तरह का लिबास जो है वो ज़ेब-ए-तन करना है। अब डिफरेंट आपको मार्केट में नित नए ट्रेंड जो है वो मुतारिफ़ होते हैं, और जब नित नए आप ट्रेंड्स को देखते हैं और फिर एक माइंड में एक सवाल आता है कि आया ये जो मैं कलर, जो डिज़ाइन, जो स्टफ़ मैं कैरी कर रहा हूँ, क्या ये दौर हाज़िर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एक मॉडर्निज़्म की तरफ जाते हुए ये चीज़ मुझ पे सूट करेगी? क्या मैं इस मुआशरे का एक जो मॉडर्न सिटीज़न में जो है वो नज़र आऊँगा या फिर नहीं? तो ये चीज़ें जानना बड़ा ज़रूरी होता है। और इन जो इस तरह के जो सवाल हैं वो जब माइंड में आते हैं तो एक और चीज़ माइंड में आ जाती है, ज़हन में आती है। अच्छा, इन सवालों के जवाब देने के लिए एक अच्छा ड्रेस डिज़ाइनर जो है वो सेलेक्ट किया जाए और उससे जाना जाए कि भाई मेरी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे कलर, मेरी फ़िज़िक, बॉडी स्ट्रक्चर को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मुझे किस तरह के जो है वो ड्रेसेस ज़ेब-ए-तन करने चाहिए, कैसे कलर को मैं अडॉप्ट करूँ। अगर मैं कैजुअल कहीं जा रहा हूँ किसी इवेंट पे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या मैं ऑफ़िस जाती हूँ या जाता हूँ, तो मुझे किस तरह के जो है वो लिबास का इंतखाब करना चाहिए। और मैं विंटर की बात करूँ, विंटर में मुझे जहाँ तक लगता है उसमें कि हमारे पास काफ़ी सारी मार्जिन होता है, कलर्स के हवाले से भी, स्टफ़ के हवाले से, यानी डिज़ाइन आप मुख्तलिफ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंट सिलेक्शन में भी अब आपने अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखना है, ख़ुद को देखना है कि मैं मैच्योर भी लगूँ, खूबसूरत भी नज़र आऊँ, और जो हम चाहते हैं, मेरी आपकी, हम सब की ना ख्वाहिश होती है कि हम किसी भी जगह पे जा रहे हैं, किसी भी महफ़िल में जा रहे हैं, तो लोग हमारी कंपनी को, हमने जो पहना हुआ है उसे पसंद करें, और तारीफ़ सुने बगैर तो हम रह नहीं सकते। अब अगर आपने ये तारीफ़ों के पुल जो है वो बटोरने हैं और आप चाहते हैं किसी और के लिए आप तारीफ़ों के पुल बांध दें, तो उसके लिए आपको ख़ुद भी खूबसूरत नज़र आना है और दूसरों को भी खूबसूरत बनाना है। कैसे बनाना है जनाब? मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, और जब आप देखते हैं इस हड़बड़ी के दौर में कि नित नई चीज़ें, नित नए ट्रेंड, नित नए कलर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें, इतना मवाद इकट्ठा हो गया कि उसमें अपने लिए कुछ सेलेक्ट करना, किसी अच्छी ऑथेंटिक चीज़ का इंतखाब करना ना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन आप इन तमाम तर मुश्किलात को हम लोग आसान करते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे आप किस मौसम में, किस ओकेजन में, किस इवेंट पे, किस जगह आपने किस तरह का लिबास ज़ेब-ए-तन करना है। डिज़ाइनर जो हैं वो आपके बजट को मद्देनज़र रखते हुए आपको ड्रेस जो है वो बना कर देते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर फोकस करना इंतहाई अहम है, क्योंकि हर इंसान की जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, नो डाउट अल्लाह पाक ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, और इसी खूबसूरती को हम मज़ीद चार चाँद लगा सकते हैं। सबसे जो अहम चीज़ है, लिबास, पहनावा, मेकअप, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अगर आप अपने अखलाक अच्छा कर लेना, हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करें, तो ट्रस्ट में आप जो चीज़ भी आप ज़ेब-ए-तन करेंगे, आम सा सादा सा लिबास भी आपने पहना होगा ना, लेकिन आपके ज़ुबान, आपके अल्फाज से फूल झड़ रहे होंगे ना, तो खुद ब खुद खूबसूरती आ जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत और अहम टॉपिक है, क्योंकि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी को निखारने की हम बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन करते हैं। मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका तारुफ करवाते हैं, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ड्रेसेस के हवाले से, आपके पहनावे के हवाले से, लिबास कब कहाँ किस तरह का ज़ेब तन करना है। और इसमें जब हम देखते हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो हमारे फैशन डिज़ाइनर हैं उनकी जो इस वक्त बढ़ती हुई मांग है, डिमांड है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम अपना पहनावा जो है वो बेहतर कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, ताकि हम भी खूबसूरत लगें और जिस महफ़िल में हम जा रहे हैं उस महफ़िल की भी हम जान बन जाए। तो इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान साथ है जी। आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं और बहुत ही इनकी, मैं अगर कलेक्शन की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ, बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं और लोगों को बड़ा अच्छे तरीके से गाइड भी करती हैं कि आप किस तरह से अपने लिबास, आप पे कौन सा सूट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, आपके कलर के मुताबिक, आपके इवेंट के मुताबिक। तो आज हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे। कुरतनैन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे मैं ठीक, आप बताओ। बिल्कुल ठीक, आप बताएं आजकल क्या हो रहा है? बस आजकल ये हम काम शाम कर रहे हैं, यही लोगों की खिदमत में हाजिर होने, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरत मुझे बताएं, आपके मैंने चूँकि पर्सनली भी मैंने डिज़ाइन देखे हैं, ड्रेसेस मैंने आपके आउटलेट मैंने विज़िट किए, बहुत यूनिक उसमें कलर्स और स्टफ़ का आप इंतखाब करती हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्योंकि और भी बहुत सारी फील्ड्स थी, अब ड्रेस डिज़ाइनिंग की बात करते हैं, ये एक क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है और इसमें आपको अपना 100% पुट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। तो कैसे आपने सोचा कि मुझे तो भाई डिज़ाइनर ही बनना है? एक्चुअली मेरा ना फैमिली और फ्रेंड्स का ना सबकी अप्रिसिएशन बहुत मिली है मुझे। अच्छा, मैं स्टार्ट बचपन से ही ये शौक था? बचपन से ही शौक था। डिफरेंट करती थी? वरना वैसे मैं तो टॉपर रही हूँ यूनिवर्सिटी की, कॉलेज, स्कूल, हर टाइम पे मैं अपने टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। लेकिन मेरी साइंस की फील्ड थी। अच्छा। मैं इस फील्ड की तरफ इसलिए आई क्योंकि मेरी ना स्पेशलिटी इसकी तरफ थी ज़्यादा। तो फिर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ मास्टर्स किया। देन उसके बाद फिर मैंने कहा, मेरा और शौक बढ़ता गया, मैंने कहा ब्रांड लॉन्च करना चाहिए, फिर ब्रांड लॉन्च किया। क्या बात। तो कितने साल हो गए आपको अपना ये ब्रांड लॉन्च किए हुए? 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स। फैमिली ने सपोर्ट किया? क्योंकि हम जब ड्रेस डिज़ाइनिंग की बात करते हैं ना, सॉरी टू से, कुछ लोग जो नहीं समझते या अवेयर नहीं है, वो कहते हैं ये तो दर्जियों वाला काम है। हाँ, ऐसे ही है, वो काफ़ी लोग कहते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं। मैंने इसलिए बात की कि जो अवेयर नहीं है, जिन्हें पता नहीं है कि फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनर जो है ये कितनी बड़ी फील्ड है। हाँ, उनको नहीं पता होता। आज लोग जी जो ब्रांड है ये उन्हीं की बदौलत बने हुए होते हैं और उन्हीं के आप इतने खूबसूरत लिबास ज़ेब-ए-तन कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग इस फील्ड को अच्छा नहीं भी समझते। तो पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिली कि साइंस को छोड़ के तुम जा रही हो फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ, तो वाई? पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है। मेरी अम्मी कहती थी, और मेरी जाहिर सी बात है, मेरे डैडी की तो डेथ हो गई थी जब मैं छोटी थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे ना फुली सपोर्ट किया। कहती थी जो तुम्हारा दिल करता है तुम उसी फील्ड की तरफ जाओ। तो पहले स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली मुश्किल ही होता है आपको अपनी फील्ड की तरफ, यानी कि मसाइल का सामना करना पड़ा। ऐसा ही है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर उसके बाद अपनी इंटर्नशिप भी करती थी काफ़ी ब्रांड्स के साथ, फिर अपना ब्रांड मैंने लॉन्च किया। अच्छा, यानी कि आपने इंटर्नशिप की हुई है जी। ये वो हम कहते हैं ना कि कोई भी आता है डिज़ाइनर, वो सोचता है कि अच्छा मैं एक अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ, कॉपी पेस्ट किया, अपना ब्रांड लॉन्च कर लिया विदाउट एनी इंटर्नशिप, किसी से सीखे बगैर, डिग्री हासिल किए बगैर, पढ़े बगैर, वो अपना ब्रांड लॉन्च कर देते हैं। तो यानी कि आपने इंटर्नशिप मस्ट होती है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैलिड जो अच्छे डिज़ाइनर हैं वो पढ़ लिख कर सीख के इस फील्ड में आते हैं। विंटर का सीज़न है और शादी ब्याह का मौका या डिफरेंट त्यौहार, इवेंट्स, आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ जो है वो चलती रहती हैं। तो इनमें जो कस्टमर की डिमांड है कलर्स की, वो क्या ज़्यादा चल रही है? मोस्टली वो कहते हैं वेलवेट के साथ हमें थीम पे चाहिए, तो वेलवेट के साथ जी विंटर स्टफ में। तो मैं विंटर स्टफ के लिए ना कोशिश करती हूँ खद्दर में उसके ऊपर पैनल में काम कर लेती हूँ। स्टिचिंग थोड़ी सी हमारी डिफरेंट होती है, क्योंकि अभी काफ्तान मैंने लॉन्च किया है। काफ्तान कलेक्शन भी मैंने वेलवेट थीम पे बनाई है, जैसे कि आपने खुद भी जैसे मैंने खुद भी कहने हैं। तो इसके साथ वेलवेट के साथ शॉल्स भी हैं हमारी। और अगर कस्टमर चाहे तो उसकी डिमांड पे आप उसे डिमांड पे हम लोग शॉल या कोई डिफरेंट, ठीक सही। कलर कैसे ज़्यादातर जो है वो इन है? कलर वार्म कलर इन है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट का कंट्रास्ट होता है, हम कंट्रास्ट के साथ ज़्यादातर करते हैं। फिर बॉटल ग्रीन बहुत इन है, फिर उसके अलावा शॉकिंग पिंक, फिर लाइट ग्रीन का कंट्रास्ट में हम करते हैं। फिर इसके अलावा आइवरी गोल्ड और सिल्वर, वाइट, सारी कलर इन है। रेड कलर भी इन है। रेड तो हमेशा से उसको तो आप कभी रेड और ब्लैक, ये दो कलर ऐसे हैं, ये इन है, आप चाह कर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। कभी भी नहीं, और ये लड़कियों का अटैक भी करते हैं। बिल्कुल, और फेवरेट भी हो जाता है मोस्टली, और इसको रिप्लेस करने वाला भी कोई कलर लॉन्च नहीं हुआ। वेल मुझे ये बताएं कि हम ड्रेस डिज़ाइनर की जो यानी बात कर रहे हैं,
تو یہ اب جیسے آئے دن مارکیٹ میں نئے ٹرینڈ لانچ ہو رہے ہیں, آئے دن اتنی ڈیزائنر کی بھرمار آ رہی ہے, اب اس میں اتھینٹک ڈیزائنر کون ہے, پڑھ لکھ کے کون آیا ہوا ہے, کس کی کریشن اچھی ہے, جو اپنے مائنڈ سے سوچ کے کچھ لانچ کر رہا ہے, تو کیسے ڈفرینس ہم فیل کیسے کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈیزائنر ہے واقعی یہ مجھے گائیڈ اچھا کرے گا, جو میں چیزیں سے بنواؤں گی, جو ڈریس میں تیار کرواؤں گی وہ واقعی ہی لگے گا کہ یہ کسی ڈیزائنر کا بنایا ہوا ہے, اور دوسری طرف وہ ڈیزائنر ہے جو کاپی پیسٹ کر کے آتے ہیں. تو ہم ڈفرینس کیسے ہم معلوم کریں؟ کچھ ڈیزائنرز ایسے ہوتے ہیں جو کلیکشن اپنی لانچ کرتے ہیں, اب وہ جو کلیکشن لانچ کریں اس کا مطلب ہے وہ پکے پروفیشنل ڈیزائنر ہے. اچھا. اور جو کلیکشن لانچ نہیں کرتے, کاپی پیسٹ کرتے ہیں, یا ریپلیکا ہوتی ہے اس کی کاپی پیسٹ کر کے ریپلیکا تو بہت ہے, بہت ہی ہے, اور لوگ ایسی آؤٹ لیٹس چلا رہے ہیں. تو وہ جو کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ آفیشیل ان کا کام نہیں ہے اور وہ پروفیشنل ڈیزائنر نہیں ہے. تو یہ ان کا فرق ہے. لیکن وہ ڈیزائنر ان کا کوئی کام پیچھے بیک پہ نہیں ہوتا, ہماری تو ورکرز ہوتے ہیں. میں یا کام میں اسٹچنگ میں کوئی فرق آتا ہے تاکہ اس سے بھی جو ہے وہ سمجھا جا سکے کہ یہ پروفیشنل ہے اور نان پروفیشنل, بھائی یہ فرق. اسٹف جو ہوتا ہے نا ان کا وہ کافی چینج قسم کا یوز کرتے ہیں, مطلب ان کا ہوتا ہے سستا قسم کا. اچھا. ہم لوگ جو ہوتے ہیں, ہم لوگ اپنی طرف سے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کمپرومائز نہ کریں, تو کسٹمرز کو ہماری طرف سے فلی سپورٹ ہوتی ہے, کوالٹی ہماری طرف سے فلی اچھی ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ اپنے کسٹمرز کی ڈیمانڈ پہ بنایا, کسٹمائز کرتے ہیں. اوکے. اچھا, کیسے ہم اپنے جو نئے آنے والی بچیاں ہیں یا بچے ہیں جو ڈیزائنر, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اب میجورٹی میں نا ایک شوق بھی ہے, کیونکہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جانتے ہیں ان کا سائڈ بزنس کچھ اور ہے, لیکن ساتھ میں وہ ڈیزائننگ کی طرف بھی آ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں میں نا وہ ایک کریٹیوٹی, کچھ نیا کرنے کی, یا وہ رنگوں کے ساتھ کھیلنے کی, یا پھر انہیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا بزنس ہے, تو وہ اس چیز کی طرف, ڈیزائننگ کی طرف آتے ہیں. لیکن انہیں یہ سمجھانا, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ نے جیسے باقی ڈاکٹر, انجینئر, وکلا کی طرف جاتے ہیں, آپ پڑھائی کرتے ہیں, مکمل ڈگری حاصل کرتے ہیں, تو اسی کے ساتھ اگر آپ فیشن ڈیزائننگ کی طرف بھی آ رہے ہیں تو یہ کامن فیلڈ نہیں ہے, اس کے لیے بھی ایک مکمل ڈگری کا ہونا, ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے فیشن ڈیزائننگ کے لیے آپ کو ڈگری ہولڈر ہونا بہت ضروری ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کتنے ڈیزائنر ہوں گے اس وقت مارکیٹ میں جن کے پاس ڈگری ہوگی ڈیزائننگ کی, فیشن ڈیزائننگ؟ بہت کم. ابھی اسلام آباد کی مارکیٹ میں آپ کو نا, جو اسلام آباد مارکیٹ میں ہے وہ ڈفرینس ہے. راولپنڈی کی مارکیٹ میں آپ کو ذرا لگے گا کہ ہاں اس میں ڈیزائنر جو ہے نا موسٹلی کم ہی ہیں, تو یہ ڈفرینس ہوگا. صحیح. اور لاہور اور کراچی تو بیسک آپ کو پتہ ہے, وہ تو فیشن فیلڈ ہی وہی ہب ہے, تو وہاں ایزیلی چلتی ہے, وہاں تو ایشو ہی نہیں ہے نا. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے فیشن ڈیزائننگ کو نا پروموٹ کریں. تو جو نیو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے, اور فیشن فیلڈ کی طرف آنے کے لیے میں یہی چاہوں گی کہ جو نیو ٹیلنٹ ہے وہ اپنی فیشن فیلڈ کی طرف آئیں اور زیادہ زیادہ پروموٹ کریں. اچھا, ان کا کیا آپ یہ بھی نہیں سمجھتی ہمارے جو بچے ہیں جو فیشن ڈیزائننگ کی طرف آنا چاہتے ہیں, جیسے آپ کو 5 سال ہو گئے تو ماشاءاللہ ایک اچھا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس, لیکن اب دھڑا دھڑ جو ہے وہ آئے دن برانڈ لانچ ہو رہے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی نیا ڈیزائنر سامنے آ جاتا ہے, تو کیا وہ پراپر سیکھ کر آ رہے ہیں, یا وہی بات کہ ادھر ادھر سے انٹرنیٹ سے دیکھا, سوشل میڈیا سے دیکھا, یا ڈفرینٹ برانڈس کو دیکھا, کاپی کیا اور اپنا برانڈ لانچ کر لیا, لیکن ایک جو ایک اتھینٹک ایک برانڈ کا, ایک فیشن ڈیزائنر کا جو مقصد ہے وہ انہیں الف بے نہیں پتہ. وہ ایسے کرتے ہیں کہ نا نیٹ سے کاپی کر لیا اور پھر آرڈر انہوں نے فائنل کر لیا. آج کل لوگ آن لائن پہ بھی ایسی آرڈر کریں نا, لیکن وہ آپ کو نا کاپی بنا کے وہ دے تو دیتے ہیں, لیکن کوالٹی ان کی اچھی نہیں ہوتی. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آن لائن بزنس نا زیادہ تر بدنام ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے, آن لائن آرڈرز تو آپ کو کیونکہ اسٹف اچھا نہیں, جو چیز دکھا رہے ہیں وہ بھیج نہیں رہے ہیں, ایسا ہی ہے. لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو آفیشیل ایک برانڈ ہے نا, اور ہمارا لوگو بھی بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ہمارے کسٹمرز بہت اچھے ہیں. 5 اب یہ تو مجھے لگتا ہے جو اب جو کسٹمر ہے یہ تو اب اس کے مائنڈ سیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا, کہ وہ اصل اور نقل میں فرق اسے پتا ہو. نہیں, آج کل یہ کہ کافی اویئرنیس ہے, کسٹمرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ پروفیشنل ڈیزائنر ہے, تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ اچھا ڈیزائن ہی بنائے گا. میرے پاس تو کافی کسٹمرز آتے ہیں اور وہ آرڈرز بھی کرتے ہیں, ایون اپنے برائڈل آرڈرز بھی دیتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس آ کے آفیشیل میٹنگ کرتے ہیں, تو پھر میں ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ڈن کرتی ہوں. اچھا, آپ کے پاس ایسے یقیناً کسٹمرز آتے ہوں گے, کیونکہ میں نے جیسے بات کی نا سوشل میڈیا کا دور ہے, اور فیشن کی, نئی چیزوں کی, نئے ڈیزائنس کی بھرمار ہمیں وہاں پہ مل جاتی ہے, اور ہمارا کچھ مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے نا کہ ہم کسی ماڈل کو ایک لباس زیب تن کیے, یا کسی ایکٹریس نے اپنے شادی بیاہ پہ کوئی جوڑا پہنا ہو, تو ہم پھر ڈیزائنر کے پاس وہ پکچر لے کے جاتے ہیں, مجھے اس طرح کا ڈریس چاہیے. تو کیا ایسے کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی پکچر لے کر آئے اور کہا کہ اینی مجھے تو اس طرح کا ڈریس چاہیے, ہو بہو میں اسی طرح کی لگنی چاہیے؟ ایسے تو بہت کسٹمرز آئے ہیں, اور ایک ایسی کسٹمر تھی جو انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کیونکہ میں نے خاطر نا مطلب کافی چینجز, اب وہ ہر قسم کا موٹیو لے آتی تھی اور وہ کہتی تھی میری بیک پہ یہ کر دیں, فرنٹ پہ یہ کر دیں.
दें, अच्छा, इस किस्म का। यानी एक ड्रेस पे इतनी खिचड़ी पकानी है। हाँ, वो कह रही थी मुझे इसी कम रेट पे आप मुझे इसी रेंज पे बना के दें। अच्छा, अब यानी वो कि issue होता था। बजट भी अपना उसका कम, बजट कम था और चीज जो है वो मुझे अच्छी चाहिए। इस तरह के कस्टमर्स भी होते हैं और हम इनको बड़ी अच्छा, मुश्किल से आप कैसे ऐसे कस्टमर्स को कैसे टैकल करती है? क्योंकि ये अब डिज़ाइनर जो सही फैशन डिज़ाइनर है उसकी जो सलाहियत है वो यहाँ पे नज़र आएगी कि अब उसके सामने एक बंदा है, एक उसकी शादी ब्याह वलीमा कुछ भी कोई भी इवेंट है या कोई भी कैजुअल उसने कहीं जाना है, तो वो अब उसकी शख्सियत तो आपके सामने है। एक डिज़ाइनर देख लेता है कि इसके फिजिक के ऊपर, इसके कलर, इसके कट्स के ऊपर कौन सा कलर, कौन सा डिज़ाइन जो है वो सूट करेगा। अब एक कस्टमर को, क्लाइंट को अवेयर करना, गाइड करना, ये भी एक डिज़ाइनर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सही बात तो क्या आपके पास जो आने वाले क्लाइंट्स हैं, अगर वो अपनी डिमांड रखते भी हैं कि हमें इस तरह की ड्रेसेस चाहिए, जो कि मुझे लगता है ठीक उनका एक हक भी, एक शौक होता है ना कि ये फलां पे इतना अच्छा ड्रेस लग रहा है तो मेरे पे भी बड़ा सूट करेगा, लेकिन उसकी शख्सियत अलग है, आपकी पर्सनालिटी मुख्तलिफ है, हाँ, तो ये डिफरेंस जानना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या आप उन्हें प्रॉपर गाइड करती हैं कि ठीक है इस ड्रेस की डिमांड, इसकी खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन आपकी शख्सियत के मुताबिक ये आप पे नहीं बल्कि कुछ और आप पे सूट करेगा? तो कभी ऐसा हुआ? ऐसे तो बहुत कस्टमर्स आए और मैंने कोशिश की है कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं उनको डिज़ाइन का बताऊं कि आप पे ये अच्छा लगेगा। कुछ जो होते हैं कस्टमर्स वो कहते हैं नहीं मैंने ये पसंद किया तो मुझे इसी तरह का ही डिज़ाइन बना के दें। ये वो अटक जाते हैं। हाँ, अटक जाते हैं। लेकिन फिर मैं उनको बताती हूँ, थोड़ा सा गाइड करती हूँ, फिर बड़ी मुश्किल से मान जाते हैं, टैकल कर ही लेते हैं। यानी कि आ जाके वो मान जाते हैं। मान जब डिजाइनर्स के पास हैं तो खुदारा आप उनकी सुन लें। ऐसा ही है। मर्द हज़रात की बात करें तो उनके हवाले से किस तरह के जो है वो आजकल कलर या स्टफ इन है? क्योंकि मर्दों को भी खूबसूरत लगने का हक है। उनको डिसेंट कलर बहुत पसंद है। लेकिन आज अगर मैं कुछ डिज़ाइनर्स को देखूँ या कुछ लड़कों को, बड़े फंकी टाइप कलर्स उन्होंने ज़ेबतन किए हुए होते हैं। लड़के और जो है ना, जाहिर सी बात है, थोड़े बड़ी उम्र के जो होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। अब लड़के जो है ना वो आपको पता फंकी कलर ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे अजीब से शॉकिंग से कलर, हाँ, शॉकिंग और इस तरह से। लेकिन जो अब हमारे पास आते हैं कस्टमर्स, वो डिमांड करते हैं 3 पीस 2 पीस ऑर्डर, तो हम उनको कस्टमाइज करके देते हैं कि उस हिसाब से उनका जैसा होगा वो बना के देते हैं। और आजकल आपको पता है शादियों का सीजन इन होने वाला है, तो उसमें तो हम प्रिंस कोट भी बना के देते हैं, वेस्ट कोट्स बना के देते हैं, पूरी थीम होती है, उस थीम के हिसाब से भी हम बना के देते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। ब्राइडल ग्रूम की अगर शादी की जो कि आपने बात की, तो इसमें अगर दोनों के ड्रेसेस कस्टमाइज, तो आप दोनों की एक जैसे यानी कि कलर थीम या कुछ स्टफ का मैच करते हैं? मैच कर देते हैं हम, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें एक ही कलर कि दूल्हा दुल्हन जो है ना वो सेम होना चाहिए, सेम पहने। आजकल यही है, सेम है, वो सेम कंट्रास्ट उनको चाहिए होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि एक ही थीम बेस पे हम लोग काम करें। अब ब्राइडल अगर रेड पहना हुआ है तो वो आप ग्रूम तो रेड नहीं पहनेगा? नहीं, रेड नहीं पहने, फिर उसके हिसाब से हम मैच कर देते हैं। ब्लैक होता है और फिर शॉल होती है ना, तो वो जो है, या लड़के भी शॉल ले रहे हैं? नहीं लेते हैं आजकल, कुछ करते हैं। और टर्बन होती है, टर्बन पे भी हम काम कर देते हैं। तो लड़के कब से शॉल पहनने लग गए? अच्छा, ये तो आपने वेडिंग के हवाले से बात की। कैजुअली अगर कोई ऑफिस गोइंग हमारे जो मर्द हजरात है, क्योंकि अब शादी हर रोज तो उनकी नहीं हो रही होती, एक ही दफा हुई है, लेकिन उसके बाद उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है, उन्होंने ऑफिस जाना है, काम के लिए जाना है, तो उसमें उनके लिए जो स्टफ है या उनके लिए जो कलर्स है वो आप लोग क्या रेकमेंड करते हैं? ब्लैक तो आपको पता है वो सबका, मैंने कहा ना रेड और ब्लैक को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ब्लू है, और इसके अलावा वाइट और लाइट कलर भी इन पे काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू, वो अच्छा लगता है। इस तरह से वो हमारे पास आते हैं कस्टमर्स, तो हम उनके साथ शर्ट्स भी बना के देते हैं। ठीक, यानी कि कैजुअल डेज के जो कैजुअल आप ड्रेसेस की बात करें वो भी कस्टमाइज करते हैं, हम बना देते हैं। ख़वातीन तो कहते हैं कि बहुत तंग करती हैं, उन्हें जो कलर जो डिज़ाइन वो उनकी एक ही जगह पे सुई अटक जाती है कि यही चाहिए, कुछ भी हो जाए, मैंने तो ये फ्लाई एक्टर्स की तरह दिखना ही दिखना है। क्या मर्द हज़रात में भी ये वाला एक एलिमेंट पाया जाता है? मर्द पे बहुत कम है, ऐसे मर्द नहीं है ना। हाँ, मर्द आप जैसा कहेंगे ना, मतलब आप कहेंगे कि मैं कहूँगी कि ये डिज़ाइन आप पे सूट नहीं कर रहा, आप मैं चेंज कर दूँ, वो कहेंगे ठीक है आप सही कह रही हैं, चले बना दें, आपको ज़्यादा पता है, तो वो फ़ौरन हो जाते हैं। लेकिन जो ख़वातीन है आपको पता है उनकी तो अच्छा बात ही चेंज है, कुछ जानबूझ के भी मुझे लगता है वो करती होंगी अपने वो एक औरतपन दिखाने के लिए ना, कि ख़वातीन हैं और फौरन से एक चीज़ सेलेक्ट कर ली, ये तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा ही जब तक पूरी दुकान छान नहीं मारनी, जब तक डिज़ाइनर को आखिरी हद तक परेशान नहीं कर देना, तब तक कुछ चीज़ों ने पसंद नहीं आनी। यही बात है। तो ये जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर ना हो तो हमारी ख़वातीन का क्या बनेगा? अच्छे ड्रेस डिज़ाइनर होना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही है, क्योंकि वो जो है ना गाइड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको गाइड करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी पे क्या सूट करेगा। आप जैसे कुछ होती हैं फिजिक पे भी डिपेंड करता है, कुछ जाहिर सी बात है शॉर्ट हाइटेड भी होती हैं, कुछ लॉन्ग हाइटेड होती हैं, तो वो हाइट के हिसाब से भी होता है, हेल्थ के हिसाब से भी होता है।
تو ہم ان کی نا فزیک کے حساب سے بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو کلرز بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ ان کی اسکن کلر کیسا ہے. اب بہت لائٹ کلر جو ہے نا یا بہت زیادہ برائٹ کلر وہ ڈل کلر پہ نا نہیں ہوگا, کبھی بھی انہینس نہیں کرتا. کسی کا اگر برٹش کمپلیکشن ہے تو ہم کمپلیکشن کے حساب سے بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کمپلیکشن پہ یہ کلر کنٹراسٹ کرے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم پہ کوئی ڈارک کلر کسی کا ہے, سانولا سا رنگ ہے, کلر جو اتنی فیئر نہیں ہے, تو بڑے وہ شوق سے کلر پہنتی ہیں. اب یہاں پہ بھی انہیں مجھے لگتا ہے ڈیزائنر کی بڑی ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے گائیڈ لائن کی کہ بھائی آپ کے جو آپ کا کلر ٹون ہے یا جو آپ کی خاص کر ایج عمر جو ہے نا, آپ کی عمر بڑا میٹر کرتی ہے. عمر کے حساب سے آپ کو ڈیزائن کرنا چاہیے, اور اسکن آپ کی جیسی ہے, اسکن کمپلیکشن ہے, اسکن ٹون ہے, اس حساب سے آپ کو اپنے کپڑے کیری کرنے چاہیے. بس اچھا, میں نے بہت ساری ایسی خواتین بھی دیکھی ہیں, اسپیشلی اگر ویڈنگ کی ہم بات کر لیں تو اس میں اب میچور خواتین ہوں گی, یعنی کہ 30+ یا 40+ خواتین ہوں گی, لیکن انہوں نے بڑے شوق شارپ ٹائپ کے کلرز ویئر کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو کیا اس کی یہ وجہ کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو اویئر نہیں کیا, یا جس ڈیزائنر کے پاس یا جہاں سے انہوں نے کپڑے خریدے ہیں وہاں انہیں کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ اگر یہ آپ اپنے لیے لے رہی ہیں تو یہ کلر سلیکٹ نہ کریں؟ خدا رہا. گائیڈ تو کوئی نہیں, میرا خیال ہے وہ ایسی کرتی ہوں گی کہ جو ان کو پسند آتا ہے نا وہ لے لیتی ہیں, لیکن ان کو گائیڈ نہیں کرتا, کیونکہ اب جن کی آؤٹ لیٹ ہوتی ہے نا وہ تو ان کو اویئرنیس نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہماری طرف سے سیل ہو جائے, تو یہ ایشو ہوتا ہے. سیل کی خاطر وہ چپ ہو جاتے ہیں, لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگر وہ سیل پہ توجہ رکھ رہے ہیں, مجھے یعنی پھر بتائیں کہ ہمارے ڈیزائنر کا پھر مقصد کیا ہے؟ صرف سیل کرنا یا لوگوں کو اویئر کرنا کہ آپ خوبصورت کیسے لگ سکتے ہیں؟ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو اویئرنیس دیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ سب سے زیادہ پرسنالٹی ان کی نا انہینس کریں. ٹھیک ہے. تو ایسے کسٹمرز جو ہیں نا آتے ہی ہیں اور ہم ان کو پرسنالٹی کے حساب سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں, لیکن لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیل پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. سیل یعنی کہ ان کا وہی کمائی کا ایک ذریعہ, کمائی کا, اور اسی لیے دھڑا دھڑ ڈیزائنر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اور صرف اسی وجہ سے کہ خواتین بہت زیادہ ڈریسز پرچیز کرتی ہیں, ہر ایونٹ پہ انہیں 5-5 7 جوڑے چاہیے, تو یہ ایک اچھا بزنس ہے. اب اس بزنس کے پیچھے انہیں دوسروں کو اویئر کرنا, گائیڈ کرنا, ان کی شخصیت کے اکارڈنگ انہیں چیز پرووائڈ کرنا, اس پہ ان کا فوکس نہیں ہے. اور یہ کبھی بھی اتھینٹک جو ڈیزائنر ہے وہ یہ چیز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اسے بھی اپنی سیل پہ فوکس کرنی, وہ بھی چاہے گا کہ آگے اس کی ڈریسز جو ہیں وہ لوگ سے پرچیز کریں, لیکن ساتھ ساتھ اس کی یہ ذمہ داری بھی آ جائے گی کیونکہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے. اب میں اگر گھر سے آئی ہوں تو مجھے نہیں پتا مارکیٹ میں کیا چیز ان ہے, میں کسی ایونٹ پہ جا رہی ہوں, مجھے اس طرح سے ٹھیک ہے میڈیا سوشل میڈیا تک تو میں نے دیکھا ہے, لیکن جو ڈیزائنر مجھے دیکھ کے, جیسے ہم سیلون پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے کٹس ایسے ہیں, آپ کا کلر ایسا ہے, آپ کی آئی جو ہے وہ اس طرح کی ہے, بیسک پتہ ہوتا ہے, بیسک وہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ہیئر کٹ آپ پہ سوٹ کرے گا, یہ آپ اسٹائلنگ کروائیں تو سوٹ کرے گی. تو یہی ذمہ داری ایک ڈیزائنر کی بھی ہے, ایسا ہی ہے کہ وہ سیل پہ توجہ دینے کی بجائے تھوڑا سا اس کی شخصیت پہ بھی اگر کام کر لے تو مجھے لگتا ہے وہ کسٹمر دوبارہ اس کے پاس پھر آئے گا. آتا ہے, ایسا ہی ہے, آتا ہے, یہ اس سے پھر زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے اگر ہم اس چیز پہ توجہ دیں تو. ایسا ہی ہے. تو کیا آپ نے کبھی, یا اوور آل اگر ہم ڈیزائنرز کی بات کریں تو کیا وہ سیلف گرومنگ کی کلاسز بھی دیتے ہیں لوگوں کو؟ سیلف گرومنگ کی کلاسز بھی ہم لوگ دیتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے اب میرے پاس کافی کسٹمرز آتے تھے جو کہتے ہیں کہ ہمیں نا کلاسز آپ دیں, تو میں بیسک سے اسٹارٹ کر کے ان کو نا فیشن ڈیزائننگ کی پراپر کلاسز بھی دیتی رہی ہوں. اچھا. اب میری یہ پوری کوشش ہے کہ فیشن ڈیزائننگ کا ایک انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کروں جس میں میں بیسک سے آگے لے کے ان کو اپنا پورا کا پورا پراپر فیشن ڈیزائننگ کا کلاسز اسٹارٹ کرواؤں گی, اور انشاءاللہ یہ بیسک سے اسٹارٹ ہوگا. بیسک سے انشاءاللہ. اچھا, یہ ہینڈ میڈ کچھ وہ جو ہاتھ کی کڑھائی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور اسپیشلی ونٹر میں جیکٹس وغیرہ بنائی جاتی ہیں, تو کیا یہ ایک ان ہے ڈیزائن؟ جیکٹس تو بہت ان ہے. جیکٹس کے ہمیں آرڈر آتے ہیں, ہمیں ایک نہیں, ہمیں تو 50 کسی 100 اس قسم کے آرڈرز آتے ہیں. اچھا, اور ہم لوگ بنا کے دیتے ہیں. اتنے یہ آرڈرز, یہ کیا کسی کمپنی کے تھرو؟ یہ کمپنی کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ کے ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ نے مطلب آن لائن سیل بھی کرنا ہوتا ہے, تو ہمیں اس طرح کے آرڈرز آتے ہیں, اور ہم لوگ اس پہ نا کسٹمائز کرتے ہیں, مطلب کوئی لوگو ڈیزائن کر دیا, کچھ انہوں نے اس طرح کا, یا کچھ نام لکھ دیا, جیسا بھی آرڈر ہوتا ہے ہم بنا کے دیتے ہیں. اوکے. ایسے بھی کتنا ٹائم لگتا ہے یہ جو ہینڈ میڈ چیزیں, یعنی کہ اگر آپ نے وہ کڑھائی کا کام کرنا ہے, یا وہ جو وول سے بنتے ہیں جیکٹس وغیرہ, اس پہ ٹائم کتنا لگ جاتا ہے؟ جیکٹس پہ تو 15 days کا, کیونکہ وہ اگر فل آرڈر ہے تو وہ 1 month لگے گا, لیکن اگر آپ کا یعنی یہ تو پھر اسے اس سیزن سے پہلے آرڈر دینا پڑے گا. سیزن سے پہلے ہی ہے. ہمیں تو دسمبر سے اسٹارٹ ہوا تھا, تو ہم نے اب جا کے دی ہے, 1 month کا آرڈر تھا, اور اسی طرح ہی آرڈرز آتے رہتے ہیں, لیکن برائڈل آرڈر کے لیے آپ کو 2 months پہلے دینا پڑتا ہے. اوکے.
स्टिचिंग का क्या सीन होता है जब ये आपको ऑर्डर कस्टमाइज आपके पास आते हैं, तो स्टिचिंग का क्या, आपके अपने ही टेलर होते हैं जो उसको स्टिच करते हैं या कहीं बाहर से आप लोग स्टिचिंग करवाते हैं? हमारा अपना यूनिट है, हमारे अपने वर्कर्स हैं, अच्छा, तो हम उनसे करवाते हैं। स्टिचिंग के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर से कराएं ना हाँ, तो आपके लिए इश्यूज़ ये पड़ते हैं कि उनकी स्टिचिंग पे ना फ़र्क पड़ जाता है। ठीक तो है। हमारी पूरी कोशिश होती है, एक पूरा यूनिट बनाया हो, वहीं पर वर्कर्स हैं, तो उन वर्कर्स को हम लोग उस हिसाब से काम देते हैं। हाँ, तो यानी कि ड्रेस के कलर से, स्टफ से लेके उसके ऊपर काम करने तक, सब उसकी कुछ। स्टिचिंग, वो सब कुछ एक ही डिज़ाइनर के हाथ में, ऐसा ही है कि उसी ने वो सब कुछ करवाना है। जी। जैसे अच्छा ना, दूसरी जगह से जाके कपड़े खरीदने से बेहतर एक डिज़ाइनर के पास चले जाए, ऐसा ही है। वो आपको आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंग ड्रेस भी आपको बता ऐसा देगा, ही है। कलर भी बता देगा, आप पे कैसा सूट करेगा, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, फिर उसकी स्टिचिंग कैसी होनी चाहिए। स्टिचिंग कैसी होनी इससे पहले कि आप जाएं जहाँ पे स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज वो स्टिच पड़े हुए हैं, अब आपको नहीं भी पता चलता, और हर जगह पे वो उसके चेंजिंग रूम नहीं भी होते कि आप अपने आप को ट्राई ड्रेस कर सके, तो ये ज़्यादा चीज़ अच्छी है। अच्छा, आपने ब्राइडल की यहाँ पे बात की कि ब्राइडल के भी कस्टमाइज ड्रेसेस होते हैं, उसमें तो बहुत ही बारीकी वाला काम होता है, हैवी काम होता है, हैवी तो उसमें कितना टाइम लगता है? उस पे तो काफ़ी टाइम लगता है। अब 2 मंथ्स का ऑर्डर है, अब बहुत हैवी ब्राइडल उन्होंने का है, तो उस पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। हाँ, कुछ कस्टमर्स आते हैं, वो हमें कहते हैं हमें सेम इस तरह की, हमने आपको डिज़ाइन दिखाया, हमें इस तरह की सेम बना के दें, तो हमने जो है ना उसी तरह का बनाना होता है। अच्छा, कुछ कहते हैं कि हम आप पे छोड़ देते हैं, आप अपने सैंपल्स दिखाएं, फिर मैं उनको सैंपल्स दिखाती हूँ, ठीक है। उसमें से डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं कि ये एम्ब्रॉयडरी कर दें, फिर इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हो, फिर साथ में उसकी भी मैचिंग कर दें, तो वो सारा मिक्सअप करके हम उनको भाई हैवी ये बना के मेरी देते हैं। ज्वेलरी है, ये ये मेरे होता है। ग्रूम का ऐसा ड्रेस है, और मेरे जो सेट का थीम है वो इस तरह का है, हमने जो वहाँ पे प्लानिंग की हुई है, जी, ज्वेलरी भी decoration, हमारी हाँ, मैच करके हम लोग बताते हैं तो कि वो ज्वेलरी के ये साथ चीज़ है, तो उसके साथ हमारा ड्रेस मैच होना चाहिए। ऐसा ही है। क्या हम कुछ साल पीछे अगर हम एनी चाहें, तो क्या तब भी डिज़ाइनर्स की इतनी डिमांड या इतनी भरमार थी जितनी अब हो चुकी है? नहीं, पहले तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी। आई थिंक ये 4 to 5 इयर्स पहले ही लोगों को पता चला है कि फैशन डिज़ाइनर्स की डिमांड क्या है। हाँ, अब तो ऐसे हैं कि भरपूर कोशिश होती है लोगों की कि फैशन डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस ही हम कोशिश करते हैं कि लेते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि लोग घर में बनाने के बजाय ना रेडी टू वियर पे डिपेंड करते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा टाइम भी होगा। बच जाता है ना, टाइम बच जाता है। टाइम भी बच जाता है। हाँ, अगर Easy आपने होता है। कस्टमाइज करवाना ऐसा फिर ही वक्त है। लगेगा। हाँ। फिर वो जो आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, फौरन से कुछ भी सेलेक्ट किया और उसको बाय कर लिया, तो अब अगर कस्टमाइज है तो उस पर तो वक्त लगेगा। ऐसा ही है। तो अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक ड्रेस डिज़ाइनर के बगैर हमारा कोई भी इवेंट, इवन कैजुअल डेज की भी हम बात करें, उसे खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता। ऐसा ही है। ड्रेस डिज़ाइनर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इससे इनकार मुमकिन नहीं हो सकता, हो ही नहीं और जो सकता, इनकार करेगा उसकी शख्सियत अच्छी नहीं, उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि ये जो है ना ये आपकी लाइफ में आपको ग्रूम करने के लिए आपके साथ होते हैं। हाँ, अब आप लोग अपनी ब्राइडल जो है आपके, जाहिर सी बात है ब्राइड एंड ग्रूम, पूरी थीम, एक पूरी बेसिक थीम लेके हम लोग साथ चलते हैं। आप लोग तो कभी भी किसी भी शॉप से अगर आउटलेट से बनाएंगे ड्रेस, तो वो आप लोगों का ना एक अच्छा ड्रेस कभी भी रेडी नहीं होगा। हाँ, वो जितनी एक भी आप खुला मैचिंग होगा, करने की लूज कोशिश होगा, कर लें। फिर उसमें काफ़ी आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। डिज़ाइनर की खासियत ये होती है कि जैसा आप लोग चाहते हैं ना सेम वैसी बना के देते हैं, बना के देता है, और आपके बजट में रहे। बजट पे सेम। ओके, अब एक ड्रेस आपको मार्केट से 2-2.5 लाख का मिल रहा है, अगर ब्राइडल की ऐसा ही ही बात है, कर रहे हैं तो 10-10 लाख पे भी जाते हैं। हाँ। तो आप वही ड्रेस लेकर कस्टमाइज करवाते हैं, आप एक डिज़ाइनर से वही रेप्लिका, उसकी कॉपी आप बनवाना चाहते हैं, तो आपके बजट में रह के आपको बना के वो दे देते हैं। अब आप किसी और जगह पे जाएंगे, किसी और शॉप पे जाएंगे, तो आपको एज इट इज़ मिलेगा, लेकिन वो लेकिन लूज होता है, लूज फिटिंग में भी नहीं होता, फिटिंग में, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमी होती है, रहती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिज़ाइनर की जो इस वक्त अहमियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं है। मज़ीद भी हम कुदरत से जानते हैं कि आने वाले वक्तों में या जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक किन चीज़ों का पता होना चाहिए, डिज़ाइनर किन बेसिक बातों को फॉलो करे तो एक अच्छा डिज़ाइनर बन सकता है और लोगों को गाइड कर सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं ड्रेसेस के हवाले से, लिबास के हवाले से, और एक ड्रेस डिज़ाइनर की जो अहमियत है इस वक्त, यकीनन उसकी अहमियत को हम जुटला नहीं सकते, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी शख्सियत को अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आप को जो है वो पसंद करें, तो यकीनन कहते हैं ना, हम बोलते तो बाद में, पहले हमारी ना पूरी शख्सियत, पर्सनालिटी हमें बता देती है सामने वाले को कि मुझे इससे बात करनी है, मुखातिब होना है या फिर नहीं होना। और अनफॉर्चुनेटली हम दौरे हाजिर की जब बात करते हैं, यहाँ तो सलाम ही आपके पहनावे को किया जाता है, आप
कितने अच्छे इंसान हैं, कितना अच्छा बोलते हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना अच्छा लिबास ज़ेब तन करके आए, कितनी बड़ी गाड़ी से आप उतरे हैं, लोग इस दिखावे को सलाम करना चाहते हैं, इस दिखावे को पसंद करते हैं। तो दौरे हाज़िर के कुछ तकाज़ों को ठीक है फॉलो करना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन 100% उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाया है, अगर आप अपने इखलाक को, अपने अपने अल्फाज को, अपने रवैये को अच्छा कर लेंगे तो लिबास जो है वो सेकेंडरी है। तो इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है। तो यही हम जान रहे हैं अपने आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं कुरत, उनसे कि कैसे इस चीज़ को हम बदलें। कुरत, जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की थी कि इंसान का इखलाक अच्छा हो जाए ना तो वो जो कुछ पहनता है ना वो वैसे खूबसूरत लगता है। तो आपकी पॉजिटिविटी बड़ा मैटर करती है। ऐसा ही कि है। आप अगर पॉजिटिव होंगे, आपने चाहे एक किसी ठेले से कोई ड्रेस खरीदा है, हाँ। या आपने किसी हाई फाई ब्रांड से आपने ड्रेस लिया है, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं ना तो वो कोई कुछ भी आप पे नहीं, सूट फिर नहीं वो आप पे करेगा। सूट भी नहीं करता। लेकिन अगर आपके इखलाक, आप इतने अच्छे हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रहे हैं, तो वो एक ठेले से लिया हुआ ड्रेस भी आप पे सूट करेगा। सूट आपको करता है। कैरी करना आना चाहिए। ऐसा ही तो है। क्या हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे मर्द हजरात, यानी कि हम दौरे हाजिर में मुआशरे की बात करें, जो पढ़ा लिखा मुआशरा, लोग बड़े अपने आप को मॉडर्न भी समझते हैं, तो क्या वो अपने लिबास को, अपने ड्रेस को किसी भी इवेंट की, किसी भी ओकेजन के मुताबिक वो कैरी करना जानती हैं, या अभी आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस लेने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है? कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जिनको सेल्फ अवेयरनेस ना काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको पता होता है। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको पता ही नहीं होता, वो कुछ भी पहना, उठा लिया, पहन लिया, और ये पसंद कर लिया, ये पहन लिया। अच्छा। तो आई थिंक आप तो काफ़ी दौर हाजिर में आपको पता है कि आजकल हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को नेट में भी सब कुछ है। सब अब कुछ लोगों को available ज़्यादा है। अवेयरनेस होती जा रही है कि फैशन डिज़ाइनिंग एक बेसिक काम का क्या स्टार्ट होता है और कैसे आपको अपने आप को अवेयरनेस अच्छा, होनी वो ये बात आपने सही की कि जो भी आपके पास आते होंगे या जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो पहले खुद होमवर्क करके आते हैं। चाहिए। ऐसा ही है। पहले सारी चीज़ों को वो रिसर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस कंट्री में, किस एरिया में, किस सूबे में, किस जगह पे, किस शहर में कौन सा ट्रेंड जो है वो इन है, और क्या हमें अच्छा हमारे इवेंट के अकॉर्डिंग या हम पे जो सूट कर सकता है। कहीं ना कहीं वो भी चालाक ज़रूर है। ऐसा ही है। रिसर्च करके आते हैं, फिर देखते हैं कि वो डिज़ाइनर की सलाहियत। यही बात है, वो डिज़ाइनर की सलाहियत देखते हैं, फिर जाके आपके पास आते हैं ऑर्डर देने। तो आजकल काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। ठीक है। और आप 4 से 5 साल पहले जाएं तो लोगों को पता ही नहीं होता था डिज़ाइनिंग का। तो अब कुछ भी पहन ले, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फर्क भी अम्मा ले आई है, दादी ले आई है तो बस पहन लिया। ये चीज़ होती थी। लेकिन अब इनोसेंट बिल्कुल माहौल ही नहीं रहा। लोगों को अवेयरनेस होती जा रही है, लोग इस चीज़ में काफ़ी तेज़ हो गए हैं। तो अच्छी बात है, मैं कहती हूँ अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि पहनना आपने है तो आप पे सूट करना चाहिए ना। अब नानी दादी अम्मा ने तो पहनना नहीं है, ठीक है, वो परचेज करके तो अपने मुताबिक ले आएंगी, लेकिन ज़ेब-ए-तन तो आपने करना है ना, पहनना तो आपने। अगर वो आप पे सूट नहीं करेगा तो उस लिबास का, उन इतने सारे जो आपने कपड़े खरीदे होंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। ठीक। अच्छा, आजकल एक और चीज़ जो यकीनन आप इससे एग्री करेंगी कि ये मुझे लगता है हम ख़वातीन का ही नहीं, कहीं ना कहीं मर्दों का भी मसला है कि एक दफ़ा एक ड्रेस हमने किसी जगह पे पहन लिया, किसी ओकेजन पे पहन लिया, उसमें कोई तस्वीर बन गई, कोई वीडियो बन गई, दोबारा नहीं पहनना। उन कपड़ों का फिर हम क्या करें? अब तो वो हम कहीं नहीं पहनेंगे भाई, सब ने देख ली है, सारे रिश्तेदारों ने देख ली है, सब दोस्तों ने देख ली है, मैंने उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर दी हैं, तो दोबारा तो नहीं पहनूंगी मैं। तो वैसे अब ऐसे उन हैं, कपड़ों है ऐसा बहुत ये चीज़ है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे में, आप में, हम सब में है कहीं ना कहीं। तो उन कपड़ों का फिर क्या किया जाए? उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। कैसे? मतलब अगर वो आपका बहुत लॉन्ग शर्ट है और वो सिंपल बनी हुई है, तो आप उसकी ना एंडिंग पे आप लेस लगा के आप कर सकती हैं, या आप उस पर एम्ब्रॉयडरी करा सकती हैं, थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। ये शॉर्ट शर्ट बना के आप उसको थीम चेंज कर सकती हैं। तो वो डिफरेंट हो जाता है, लोगों को पता भी नहीं चलता। क्या बात या ये हो सकता है कि आप उसको 4 to 5 ईयर्स के लिए बाद आप यूज कर सकते हैं, रिन्यू भी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बैग में उसको बंद करके रख दे, कुछ लोग ऐसे 4 साल बाद निकालें। तो कुछ लोग ये भी करते हैं। हाँ, तो तब तक इतने कपड़े, इतना स्टॉक आप इकट्ठा कर लेंगे, आपके घर में भी कपड़े रखने की जगह नहीं बनेगी जितनी खवातीन आजकल शॉपिंग करती हैं। ऐसा ही है, बहुत ज्यादा करती हैं। तो ये जो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़, कोई एम्ब्रॉयडरी करवा लेना, कोई ये लेसेस वगैरह लगवा लेना, या लॉन्ग है तो शॉर्ट शर्ट कर लो, शॉर्ट है तो उसके साथ कुछ ऐसी चीज़, ऐसा आप जो आप पैचेस वगैरह मिलते हैं वो लगा के उसको लॉन्ग कर लो। तो ये अब मुझे लगता है कि बड़ी कम खवातीन घरेलू हैं जिन्हें पता होगा कि ये चेंजिंग हो सकती है। नहीं, किसी को नहीं पता। उसके लिए भी स्टॉक उठा के डिज़ाइनर के पास लाना, डिज़ाइनर के पास जाते हैं और वो स्पेशली बोलते हैं कि इसका बताएं कि हम इसमें क्या चेंजेस करें। फिर हम ही उनको करते हैं चेंज, तो वो अच्छा हो जाता है। हमें पता है कि उस पर क्या डिफरेंट, वेस्ट नहीं होगा वो आपका, वेस्ट नहीं होगा आपका।
हमें पता है कि आपका क्या करेंगे, तो हम उस हिसाब से आजकल जो थीम चल रही होगी उसके हिसाब से उसको अकॉर्डिंगली कर तो लेंगे। बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया कुरत ने, ये मेरे लिए भी बड़ा आसान हो गया, बल्कि जो खवातीन जो बहनें मेरे घर सुन रही वो भी परेशान होंगी, मैंने फ़लाँ ताए की चाचे की शादी में इतने अच्छे सूट लिए थे लेकिन अब वो मैं पहन नहीं सकती, मैं क्या करूँ, सबने देख लिए हुए। तो भाई उनके लिए अच्छा आसान मशवरा ये कपड़े उठाएं, डिज़ाइनर के पास जाएं, वो आपको ना उसमें कोई ना कोई तब्दीली कर देगा। जहाँ आपने 10-20 हज़ार का सूट खरीदना है, अच्छा ये चेंज करने में पैसे कितने लग जाते होंगे, ये भी ज़रा आसान हो जाएगा। डिपेंड करता है, आपने कैजुअल ड्रेस लाए हैं तो आपके कम ही लगेंगे, कम लगेंगे। हाँ, अगर थोड़ा फैंसी है, यानी कि किसी उन्होंने शादी ब्याह पे पहना है, तो उसको कैसे आप चेंज करेंगे? जाहिर सी बात है, शादी ब्याह का है, पार्टी वियर भी है, वो हैवी है ना, तो फिर उसमें तो थोड़ा लग जाता है, बजट थोड़ा होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है उतना नहीं होगा जितना एक ड्रेस खरीदने में बजट उससे लगेगा, बहुत कम होगा, उसका तो हाफ से भी कम होता है, हाफ से भी कम, यानी वो तीसरा चौथा हिस्सा जो है ना उसके ऐसा ही है। तो हमारी कोशिश होती है कि बजट के मुताबिक ही करें, कस्टमर का हम हिसाब से देख लेते हैं कि कितना आपका बजट है, ठीक है, वो बजट बता देते हैं, फिर हम उस हिसाब से कर लेते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात होगी। वो 30-40-50 हज़ार का सूट खरीदने से बेहतर है आप 5-10 हज़ार दे के ऐसा ही उसको तब्दील करवा लें, तो वो ज़ाया भी नहीं जाएगा और आपके काम भी आ जाएगा। अच्छा, कुछ अर्से पहले एक ट्रेंड था, आप हमें बताएं कि क्या अभी भी इन है कि जिसमें कमीज शलवार बिल्कुल सिंपल का था और साथ में आपके शॉल है, दुपट्टा है, कुछ भी वो प्रिंटेड या उस पे कोई ना कोई काम हुआ होता था, तो ये अभी भी ये डिज़ाइन इन है या इसको दोबारा से इन हो गया फिर से? ये ना 4 to 5 years पहले जो चीज़ होती है ना, वो फैशन में इन दोबारा हो जाती है, तो अब ये दोबारा से इन हो गए हैं कि प्रिंटेड हो, दुपट्टा हो तो साथ में आपकी ना सिंपल होगी शलवार कमीज, या बहुत लॉन्ग शर्ट और साथ में आपके प्लाजो चल गया या क्यूलोट्स है, तो वो इस तरह से चल रहा है। अब जैसे ट्यूलिप शलवार थी वो 3 years पहले आई थी, अब ट्यूलिप शलवार दोबारा से इन हो गई है, तो इस साल स्टार्ट हुआ ये ट्रेंड चेंज होता है, कि ये रिवर्स होता है 2-4 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद। अब देखिए हम ये बात करते हैं, ये जो वेलवेट है इसकी बात करें, हम सिल्क की बात करें, कुछ साल पीछे जाएं तो एकदम से ये हुआ था कि ये तो बड़ा पुराना ट्रेंड है, इसको तो नहीं कैरी करना, ये तो बड़ा वो कदीम जमाने का फैशन है, लेकिन अब यही कपड़ा सबसे ज्यादा महंगा है, ऐसा और इसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा है, डिमांड चेंज होती रहती है। अब वो जाए खद्दर की या ये जो बाकी जो स्टफ सर्दियों के हैं उसको देखें तो उनकी ठीक है अपनी जगह पे एक वैल्यू है, लेकिन अगर हम महंगाई में एक एक्सपेंसिव चीज देखें तो वो सिल्क और ये वेलवेट है, और डिमांड भी इन दोनों की इस वक्त ज्यादा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको भी प्यारा बनने का, खूबसूरत लगने का, कि माएँ जो हैं वो जाती हैं खुद कुछ भी उठा के बच्चों को पहना देती हैं, तो बच्चों के लिए भी आप कुछ कस्टमाइज़ करती हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे लॉन्च करती हैं, बताती हैं कि भाई छोटे से बच्चों को भी प्यारा लगने का हक उतना ही जितना कि बड़ों का। बच्चों के लिए मैं फ्रॉक्स बहुत अच्छे डिज़ाइन करती हूँ, जैसे कि फ्लोरल होते हैं, आर्ट पे हम कर देते हैं, बेबीज़ के लिए होते हैं, थीम होती है, वो कहते हैं कि हमें फेरी टेल ड्रेस चाहिए, तो फेरी टेल ड्रेस भी बना के बच्चा अपने आप को संभालेगा कि उस फेरी टेल को पहनते हैं। मेरी अपनी जो है कस्टमर ऐसी ऐसी आई है, मैंने उनसे पूछा है कि ये बच्चा कैसे कैरी करेगा, हाँ ना, 3 साल की बच्चों ने खेलना कूदना, लेकिन वो कहते हैं मेरी बच्ची पहनती है ऐसे कपड़े हैं, तो मैंने उनकी ना टेल बनाई, लेकिन कोशिश की कि कम बनाऊं, तो वो 2 इंचेस की 3 इंचेस की बना के दी थी। अच्छा, तो इस हिसाब से बना लेते हैं हम लोग। ठीक, यानी कि बच्चों के भी, और कलर कोई भी हो जाए बच्चों कलर वो अपने डिपेंड करता है कि वो जिस तरह का मानते हैं तो हम लोग दे देते हैं। अच्छा, यानी कि जो भी कस्टमाइज करवाना है उसी के अकॉर्डिंग कलर वो ऐसा ही, लेकिन उसमें बच्चों के मामले में तो आप उन्हें गाइड नहीं करती होंगी? बच्चों के लिए नहीं, वो तो बच्चे वैसे प्यारे होते हैं तो बच्चों पे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। ग्रेट, ठीक हो गया। अच्छा, एजुकेशन की बात कर लो क्योंकि कुछ ही मिनट्स हमारे पास हैं इस सेगमेंट के, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी एजुकेशन के हवाले से भी, फैशन डिजाइनिंग पे हम बात करें, ट्रेंड चेंज होते हैं, कलर चेंज होते हैं, चलें वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टडी बड़ा मैटर करती है। आपने जब कुछ पढ़ा होगा, अब इंटरनेशनल लेवल पे इसकी क्लासेस हैं, इसके कोर्सेज हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक 3 महीने की 6 महीने की इंटर्नशिप भी नहीं करते। हम कहते हैं कि बस जी मेरा कलर सेंस बहुत अच्छा है, मैं स्केचिंग बड़ी अच्छी कर लेती हूँ, तो व्हाई नॉट मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर लूँ, और लोग एक दूसरे को मशवरा भी देते हैं। ऐसा ही है, तुम अपनी बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? अब उसे चाहे वो फैशन डिजाइनिंग के अलग बे का ना पता हो, लेकिन बुटीक उसने भाई खोलनी है। यहाँ पे शॉर्ट कोर्सेज हमारे पाकिस्तान में या किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करवाए जा रहे हैं कि ठीक है, अगर किसी को लगता है कि वो इस बिजनेस को रन कर सकता है, उसमें एक अच्छी क्रिएटिविटी है, लेकिन आया खुदारा कुछ छोटा सा कोर्स कर ले, वो 3 साल 4 साल की अगर डिग्री नहीं ले सकता, उसे लगता है कि 4 साल बहुत लंबा अरसा है, तो 3 महीने 6 महीने के साल के कोर्सेज करवा रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ तो बहुत इंस्टीट्यूट और ऐसे कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, उसके बाद कोर्सेज भी किए, ठीक है, फिर मैंने फैशन डिजाइनिंग में मास्टर्स किया, कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं इस फील्ड पे आई थी, इंटर्नशिप भी की, तो मेरा तो काम चलता रहा है। ठीक है। और इसी तरह अगर किसी को इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो ऑब्वियसली उसको चाहिए कि इस फील्ड की तरफ आने के लिए अपने आप को इंस्टीट्यूट की तरफ जाए। कोर्सेज के लिए भी हम भी सिखाते हैं, अगर हमारे से कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो हम भी सिखा देते हैं उसको। ओके, यानी कि अगर आप कोर्सेज करवाना, कोर्सेज प्रॉपर साथ में लेके करना, 6 मंथ्स का, 6 मंथ का, यानी कि कोर्सेज अगर विद इंटर्नशिप, ये तो और अच्छी बात है। यानी कि अगर आप 4 साल की डिग्री नहीं ले रहे तो जो भी लोग बुटीक अपनी खोलना चाहते हैं तो वो खुदारा छोटा सा कोर्स जरूर कर लें, वो मस्ट होता है, क्योंकि आपने एक दूसरे की शख्सियत को बनाने के लिए काम करना है। उसने आपसे अपने लिए, अपनी किसी भी ओकेजन के लिए, किसी भी इवेंट के लिए उसने अगर ड्रेसेस परचेज करने तो खुदा उसकी पर्सनालिटी को मत बिगाड़िएगा अपनी दुकान चमकाने के लिए। अच्छा, इसमें जो आप लोग डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन का करते हैं या डिफरेंट डिज़ाइनिंग्स का करते हैं, वो एक आइडियाज़ कहाँ से आप लोग जनरेट करते हैं? आइडियाज़ तो मेरे खुद ब खुद ही जनरेट होते रहते हैं अपने दिमाग से। हाँ, क्रिएटिविटी आती रहती है। मैं मेरे माइंड में होता है कि अब इस बेसिक पे ये वाली थीम आई है तो इसके साथ क्यों ना कंट्रास्ट किया जाए, तो वो कलर कंट्रास्ट में चेंज करती रहती हूँ। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है ब्रांड में ना अपनी कलेक्शंस के साथ हमेशा रंगों के साथ खेलूं, तो हमेशा कलर कंट्रास्ट पे फोकस करती हूँ, साथ में उसमें एम्ब्रॉयडरी चेंज कर देती हूँ, फिर कुछ पैनल्स पे काम कर लेती हूँ, ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है। ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा काम चलता है। यानी कि कलर कॉम्बिनेशन का, कलर ऊपर नीचे आए बाएं कर लिए तो एक नई चीज़ निकल आती है। 2023 की अगर हम बात करें, 2024 अब चुके हैं, तो इन दोनों में डिज़ाइन में क्या डिफरेंस क्या आया है? पहले शॉर्ट शर्ट भी चलती थी ज़्यादा, अब मेरा ख्याल है आजकल जो है ना ब्राइड्स का, मैं ब्राइड्स के हिसाब से बताऊंगी कि लॉन्ग शर्ट इन हो चुकी हैं। ठीक है, अब 2024 में आप लोग ये देखेंगे कि लॉन्ग शर्ट्स के साथ शरारा चल रहा है ब्राइड्स, और बहुत शॉकिंग पिंक हो गया और मैरून कलर हो गया। आपने बात की, आप कुछ साल अगर पीछे चले जाएं, एक बहुत ही पीछे जाएं तो इसका तो वो एक फैशन, एक रुझान था ही था, लेकिन फिर बीच में लोग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो बहुत ओल्ड फैशन है, इसको मत पहने, ये तो अच्छा नहीं लगता, ये तो पुराने ज़माने का फैशन है। और अब देखें, ऐसा ही है, इतना इन है ये शरारे वाला, ये जो काम है, ये डिज़ाइन जो है तो बहुत ज़्यादा इन है। ऐसा ही है। तो यानी कि ज़्यादा उसमें कोई फ़र्क नहीं आया? फ़र्क तो काफ़ी आया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरह से आया कि शरारा जो है ना आजकल दोबारा से इन हुआ है, बीच में 4 to 5 इयर्स का डिफरेंस था ना, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने अब ये किया कि हम उसमें कट्स पे चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा फिटिंग के हिसाब से होता है, देन उसके बाद लूज कर देते हैं, तो वो शरारा जो है ना कटिंग में आता है, और पहले वाला जो होता था वो ज़्यादा लूज होता था, ये डिफरेंस। अच्छा, इसमें ये चीज़ मेरे सामने आई है, ये चिकनकारी का जो ये फैशन है, ये ज़रा नाज़रीन को बताएं कि इसका आजकल कितना रुझान है, कितना ट्रेंड है? चिकनकारी का तो बहुत रुझान है, हमारे पास ऐसे कस्टमर्स भी आते हैं कि जो चिकनकारी का कहते हैं कि हमें डिज़ाइन बना के दें। अच्छा, तो चिकनकारी का इस तरह से होता है कि उसमें ना आपको आप पे फैशन सेंस होनी चाहिए, और आप लॉन्ग शर्ट के साथ आप कोई भी क्यूलोट्स पहन ले या टाइट ट्राउजर पहन ले तो आपके चिकनकारी का ड्रेस बहुत अच्छा लगेगा। और पीच कलर चिकनकारी का हो गया, जैसे मोव हो गया, लेवेंडर कलर हो गया, लाइम कलर हो गया, ये सारे कलर जो हैं बहुत इन है, चिकनकारी में अच्छे लगते हैं। ठीक, अच्छा, हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तानी जो फैशन है उसका जो ताना बाना है वो कि मुगलिया दौर से जाके मिलता है। हाँ, वही शरारे, लंबे लंबे फ्रॉक, खुले लिबास और इस तरह कलर, और फिर वो एक जो उनकी एक वो शाहाना किस्म का अंदाज, यानी कि जो एक पूरा एक थीम दिया जाता है, तो वो मुगलिया दौर से चलता आ रहा है। ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये जो मुआशरा है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो तहजीब है, हम उससे दूर नहीं है, अलग नहीं है, कहीं ना कहीं हम साथ लेके चल रहे हैं। क्योंकि लोगों को जो शिकवा शिकायत रहता है, यानी कि मगरिब ने बड़ा इसमें इन्वॉल्व हो चुका है हमारे इसमें ट्रेंड में, हमारे फैशन में, तो मुझे लगता है कि नहीं, हमारा जो कल्चर है ना वो भी बड़ा रिच है, लोग अभी भी पसंद करते। जैसे आपने शरारे की बात की, तो अब मुगलिया दौर में देखें ना, ऐसे ही है, सेम है, पहनते थे ना। हाँ, पहनते थे। अब आप देखिए जो ब्राइडल की अगर हम बात कर लें, जो अपनी शादी ब्याह पे वो जो बड़ा बड़ा वो माथा पट्टी या वो झूमर लगाना या वो गोटे वाली वो दुपट्टा ओढ़ना या वही शरारे वाले लिबास और ऊपर शॉर्ट शर्ट का कैरी करना, ये वही मुगलिया दौर के। हाँ जी, हम ऐसे ही, हमारा आजकल वही चल गया। और मुगल आर्ट, यही आप जो क्या बात कर रही हैं, ये आजकल दोबारा से इन है। और इवन ब्राइड्स भी हमारे पास ऐसे आती हैं कि वो कहती हैं हमें हैवी
ज्वेलरी चाहिए और उसके साथ हैवी ड्रेस हो, तो ये मुगलिया ही कल्चर को प्रमोट करते हैं। और आजकल हमारे पास ईस्टर्न और वेस्टर्न बहुत कलर का चलता है, तो हम लोग करते हैं उस पर। ठीक, लॉन्ग शर्ट और शॉर्ट शर्ट दोनों चल रहे हैं आजकल बहुत, क्योंकि एक टाइम था ना कि बिल्कुल ही लॉन्ग के पीछे सब भाग गए, एक टाइम आया सभी शॉर्ट के पीछे भाग गए, और साथ में वो पटियाला टाइप ट्राउजर और ये शलवारों का जिक्र जो है ये एक फैशन शुरू हो गया। लेकिन अब लॉन्ग शर्ट, लूज, ये सब अब मिक्स है, यानी अब आप कुछ भी पहन लें, आपने फ्रॉक पहना हुआ है, आपने लॉन्ग शर्ट पहना है, आपने शॉर्ट शर्ट आपने वेयर किया हुआ है, या फिर आपने लूज फ्रॉक पहने, वो आप पे। लेकिन फैशन सेंस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, फैशन सेंस हो, आपको पता होना चाहिए। वेरी ट्रू। पैगाम क्या देंगी आप, स्पेशली मैं कहूँगी हमारी बच्चियों को पैगाम दें जो कि इस फील्ड में आना चाहती, फैशन डिज़ाइनिंग में आना चाहती, उन्हें क्या पैगाम देंगी? मैं अपने सारे कस्टमर्स को यही कहना चाहूँगी और सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों का मेहनत और लगन से कोई काम करना चाहते हैं तो उस पर फोकस करें, और फोकस जब आप करेंगे तो यकीनन आपकी जो राह होगी वो आपको मिल ही जाएगी, मंजिल आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच कुरत, आपने वक्त दिया। और यकीनन जब हम लिबास की बात करते हैं, फैशन सेंस की बात करते हैं, तो सबके माइंड में एक सवाल आता है, मैं अपने आप को कैसे खूबसूरत बना सकती हूँ, मैं ऐसे कौन से कलर, कौन सा डिज़ाइन पहनूँ, मुझे किसी इवेंट में जाना है, मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, या आजकल तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ भी चाहती हैं, जिनके यूनिफॉर्म है वो भी चाहती हैं कि यूनिफॉर्म भी ज़रा अच्छे तरीके से सिलाई हुआ हो, बाकी आप जो इवेंट्स हैं उनको तो आप छोड़ ही दें। तो यकीनन खूबसूरत लगना सबका बुनियादी हक है, तो इस हक को आप ज़रूर आप अपना हक समझें और इस पे काम करें, और इसको मज़ीद आगे लेकर चलना, आपको गाइड करना है। हमारे जो ये फैशन डिज़ाइनर हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है, और ये एक मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो ये नए डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, जो कहते हैं ना हम पत्थर उठाएं तो नीचे से डिज़ाइनर निकल आता है, खुदारा अगर आप डिज़ाइनर बनना भी चाहते हैं, आप 4 साल का कोर्स नहीं कर रहे तो आप 6 महीने का कोर्स कर लें, आप बेसिक जान लें कि अगर आपके पास कोई आ रहा है तो आपने उसको गाइड कैसे करना है। इससे आपका काम कम नहीं होगा, बल्कि कस्टमर का, क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे और ज़्यादा बढ़ेगा, और आपका काम और जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। जनाब ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी इंतहाई अहम इंटरेस्टिंग है, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए।